यहाँ पर एक क्वेश्चन है 14 नंबर, शीर्ष दिया -5 6 3 0 9 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। चलिए यहाँ देखा वो, तो इसके लिए हम लोग पहले ट्रिक से बनाएंगे इसको और फिर उसके बाद बेसिक से भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए क्या किए, भुजा यहाँ त्रिभुज उतार लिए हैं, भुजा लिख देंगे -5 6, सॉरी शीर्ष का निर्देशांक लिख दिए, देखिए लाइन से लिख दिए। इसको बनाने के लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। कैसे, तो कोई ए के पहले 0 0 बना दो, कोई के क्या बना दो 0 0 बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, अरे ऑलरेडी पहले से ही 0, यानी खाली हम लोग भुज में 3 घटा रहे हैं, तो यहाँ भी 3 घटा दो, तो ये हो जाएगा -5 -3, तो -8 हो जाएगा ना, -8 6, फिर देखिए 3 घटाओ यहाँ भी, तो कितना होगा 6 8, यही हो जाएगा ना। सब जगह देखो -3 घटा 0 0 कर लिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ से करना को चाहिए, बाहर से बाहर गुना, देखिए बाहर से बाहर में गुना कर लो, यही दो लेके बस बाहर से बाहर में गुना कर दो, तो 8 64 माइनस होगा ना, माइनस प्लस में आइए अंदर से अंदर, ये अंदर है, अंदर में मान लीजिए गुना कर दीजिए 6 6 36, ठीक है। माने उल्टा करना है, एक एक्स वाला एकर वाई के साथ है, एकर वाई वाला एकर एक्स के साथ है, गुना करके मोड लगा दीजिए, बट्टा में 2 ले लीजिए, निकल जाएगा आपको एरिया, सीधे इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 100, ठीक है। तो मोड में ना है, मोड का मतलब होता है माइनस भी है तो प्लस कर देना है आपको, ठीक है। कट गया तो कितना आ गया 50 आ गया, यानी 50 वर्ग इकाई इसका आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर 2 नंबर में है तो बेसिक से बनाना होगा, तो बेसिक से तो बता चुके हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कीजिए, 23 31 12, याद करो फॉर्मूला 1/2 x1, मान लीजिए यहाँ छोड़ देते हैं, फिर x2, ठीक है, फिर x3। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बनाने का एक ट्रिक बताया था कि 23 31 12 याद रखो, 23 31 12 मतलब देखो y2 - y3 लिखो, y2 - y3, फिर हो जाएगा y3 - y1, y3 - y1, फिर y1 - y2, y1 - y2, अब मान रख दीजिए। ये हो रहा है 2 नंबर के लिए, तो देखो तो x1 हो गया, ये वाला y1 हो गया, ये वाला हो गया x2, ये वाला हो गया y2, ये x3, ये हो गया y3। x1 कितना -5 हो गया, y2 - y3, y2 का मान बोलो कौन है, y2 0 है ना, 0 - 8 हो जाएगा, प्लस x2 कितना 3 हो जाएगा, y3 कितना हो गया 8 हो गया, y1 कितना हो गया 6 हो गया, बोलते जाओ, x3 कितना 9 हो जाएगा, y1 कितना 6 हो जाएगा, और y2 कितना 0 हो जाएगा। इसको फर्स्ट सोल्व कर लेना है आपको, तो निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना टाइम है अभी, 5 8 40, प्लस में हो जाएगा यहाँ 40, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में देखिए गुना हो जाएगा प्लस 2 से, और 9 में गुना 6 से, 9 6 54, 9 6 54, तो देखिए 40 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 54, जोड़ दीजिए या 2 से भाग कर लीजिए 1/2 से, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी 100 ही आएगा, 100 गुना 1/2 यानी 2 से कट गया, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 हो जाएगा वर्ग इकाई इसका आंसर। ये हो गया बेसिक से। अगर क्वेश्चन दे दे 2 मार्क्स 2 अंक का दे देगा, तो इस तरीके से बनाना होगा आपको, ठीक है। अगर और ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन दे दिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे दिया जाए